औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम इमरजेंसी का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। होम इमरजेंसी लेक्चर्स का मतलब ये है कि हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन घर पर आ जाए तो आपने कौन सी फ़र्स्ट एड देनी है, क्या करना है ताकि विक्टिम्स की लाइफ जो है उसको सेव किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से स्टार्ट ले रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ों के बाद हम आएंगे एडवांस लेवल पे, और एडवांस लेवल पे चीज़ों को पढ़ाएंगे कि हार्ट अटैक में हमने क्या करना है, शॉकिंग में हमने क्या करना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट से क्या करेंगे। देखिए, स्टार्ट में हम ये करेंगे कि ये देखेंगे, देखिए अगर कोई विक्टिम है जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसको चोकिंग हुआ है, तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये विक्टिम जो है ये ख़तरे में तो नहीं है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि विक्टिम बहुत ख़तरे में होता है, उसकी जान को, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, उसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होती है। अगर देखिए, अब हम ये देखेंगे कि क्या विक्टिम ख़तरे में है, या जब आप उसको क्या कर रहे हैं, यानी उसको हैंडल कर रहे हैं, क्या आपको उससे कोई ख़तरा तो नहीं है। अब अगर ख़तरा है, अगर आपको ख़तरा है या विक्टिम को ख़तरा है या दोनों को ख़तरा है, तो फिर आप उस ख़तरे को एलिमिनेट करें। कोई ऐसा काम करे कि वो ख़तरा एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर देखिए स्नैक बाइटिंग है, अब स्नैक बाइटिंग में देखिए उस शख़्स को ख़तरा होती है, विक्टिम को ख़तरा होती है, बल्कि स्नैक बाइटिंग के दौरान स्नैक बाइट की वजह से आपको भी ख़तरा होती है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, उस ख़तरे को एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, या उस विक्टिम को उस डेंजर से दूर रखें। ठीक है, लेकिन उसी हालत में जब आप ये काम कर सकते हैं, जब आप ये काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर 911 फॉर हेल्प के लिए डायल करें। ठीक है, और अगर आप ये विक्टिम ख़तरे में नहीं है, आप ये विक्टिम क्या है, ख़तरे में नहीं है, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या विक्टिम आपके साथ बात कर सकता है। अगर वो बात कर सकता है, अगर विक्टिम आपके साथ बात कर सकता है, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने विक्टिम के इंजरीज को चेक करना होगा कि उसको इंजरी कौन सी है, उसको कौन सी इंजरी पेश आई है, और उसी इंजरी के मुताबिक आपने उसका अप्रोप्रिएट यानी इलाज करना होगा। ठीक है, अब इंजरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी इंजरी की कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर विक्टिम आपके साथ बात नहीं कर रहा, अगर विक्टिम जो है वो आपके साथ बात नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या देखना होगा, आपने ये देखना होगा कि क्या विक्टिम कॉन्शियस है, क्या वो होश में है या बेहोश है। अब अगर विक्टिम कॉन्शियस है, अगर विक्टिम कॉन्शियस है, तो फिर आपने क्या करना होगा, उसके इंजरीज को चेक करना होगा और अप्रोप्रिएट ट्रीट करना होगा, अप्रोप्रिएटली उसको ट्रीट करना होगा। और अगर विक्टिम कॉन्शियस नहीं है, अगर विक्टिम कॉन्शियस नहीं है, तो फिर आपने ये देखना होगा कि क्या विक्टिम जो है वो सांस ले रहा है, क्या विक्टिम सांस ले रहा है। अब अगर विक्टिम सांस ले रहा है, उस सूरत में अगर विक्टिम सांस ले रहा है, तो विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में रखे। अब रिकवरी पोजीशन क्या है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि रिकवरी पोजीशन क्या होता है, लेकिन ये उस सूरत में करना होगा जब विक्टिम सांस ले रहा है। ठीक है, उसके बाद इंजरी के साइंस को देखेंगे, और फिर 911 को कॉल करेंगे फॉर हेल्प। और अगर विक्टिम ब्रीदिंग में नहीं है, यानी ब्रीदिंग नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, तो फिर 911 को फ़ौरन कॉल करें, और जब तक वो हेल्प आपको पहुंचा नहीं हो, आपके पास आया नहीं हो, तब तक आपने रेस्क्यू ब्रेथ देना होगी, आपको रेस्क्यू सांस यानी उसको देनी होगी। विक्टिम को आप रेस्क्यू ब्रेथ्स देंगे। अब रेस्क्यू ब्रेथ्स कैसे देंगे, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में रेस्क्यू ब्रेथ्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये रेस्क्यू ब्रेथ्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसके सर्कुलेशन को देखना होगा कि क्या यानी ब्लड उसके रगों में जा रही है, क्या हार्ट ने हार्ट काम कर रहा है नॉर्मल, या हार्ट ने ऐसा ना हो कि हार्ट ने काम करना छोड़ दिया हो। अगर सर्कुलेशन है,
अगर सर्कुलेशन है यानी उसके रगों में खून बह रही है तो फिर रेस्क्यू ब्रेथ्स को जारी रखें। और अगर सर्कुलेशन नहीं है तो फिर पीसीआर आपने करना होगा। पीसीआर ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पीसीआर को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक्स था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इंशाल्लाह होप आपको इंशाल्लाह यानी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम इसी इमरजेंसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।